नॉर्थ कोरिया एक ऐसा मुल्क जो अक्सर चर्चा में रहता है, लेकिन असल में बहुत कम लोग इसे डीपली अंदर से जानते हैं। मैंने इस टॉपिक पर इस वीडियो की रिसर्च करते वक्त बहुत घंटे लगाए हैं और मुझे ऐसी ऐसी थ्योरीज मिली हैं कि दिल बैठ सा गया है मेरा। डॉक्यूमेंट्रीज, न्यूज रिपोर्ट्स और वायरल यूट्यूब वीडियोस में हमें इसकी छोटी मोटी झलक तो मिलती रहती है, लेकिन असल नॉर्थ कोरिया उससे कहीं ज्यादा डरावना, सस्पिशियस और हैरान कर देने वाला है। सोचो, एक ऐसी जगह जहां तुम्हारी जिंदगी सिर्फ एक शख्स की मर्जी से चलती है। क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या सोचना है, सब कुछ कंट्रोल किया जाता है वहाँ पर। यहाँ कॉमन लोगों के लिए तो दुनिया का कोई वजूद ही नहीं है, क्योंकि उन्हें दुनिया के बारे में कोई मालूमात ही नहीं होती। वो नहीं जानते कि बाहर की दुनिया में लोग कैसे रहते हैं, क्या सोचते हैं, किस तरह जीते हैं। उनकी पूरी लाइफ सिर्फ एक झूठी कहानी के गिर्द घूमती है जो उनके दिमाग में ना चाहते हुए फिट की हुई होती है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर किसी को ये झूठ समझ आ जाए, अगर कोई सच्चाई जानने की कोशिश करे या इस हेल से निकलने की सोच भी ले, तो क्या होता है उसके साथ? जवाब बहुत डरावना है। आज मैं आपको नॉर्थ कोरिया के अंदर की असल जिंदगी का बुरा सच समझाने वाला हूँ। ऐसे हैरान कर देने वाले लॉज जो किसी भी इंसान को एक पल में गायब कर सकते हैं, ऐसे राज जो दुनिया से छुपाए जाते हैं, और ऐसी सच्चाई जो सुनने के बाद तुम दुनिया को एक नए नजरिए से देखने लगोगे। नॉर्थ कोरिया को अगर अलग प्लेनेट कहा जाए ना, तो वो गलत नहीं होगा। ये एक ऐसी दुनिया है जो टाइम में अटकी हुई है। ना इंटरनेट, ना आजादी, ना इस दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता। सोचो, तुम्हारी सुबह एक ऐसी जगह पर हो जहाँ ना इंटरनेट हो, ना आजादी, ना अपनी मर्जी से कुछ देखना, सुनना या पढ़ने का हक हो, जहां तुम्हारे पास कोई रास्ता ही ना हो कि तुम इस दुनिया से बाहर निकल सको। क्योंकि देखो, जहां हमारे पास इंटरनेट एक आम चीज है और बहुत कॉमन चीज है और बहुत जरूरत भी है जिंदगी की, वहां नॉर्थ कोरिया में आम इंसान के लिए इसका कोई वजूद ही नहीं है। सारी मालूमात सिर्फ गवर्नमेंट की मर्जी के मुताबिक दी जाती है। टीवी, अखबार, किताबें, सब कुछ सिर्फ एक ही कहानी बताती हैं। किम जियोन एक गॉड है, बस उसकी पूजा करो। सिर्फ हर जगह आपको यही सुनने को और पढ़ने को मिलेगा कि किम जियोन ही गॉड है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3 ही टीवी चैनल्स हैं और तीनों का कंटेंट सिर्फ एक चीज दिखाता है, प्रोपागेंडा। वहाँ के लोगों के लिए गूगल या यूट्यूब तो किसी सपने जैसे है। नेटफ्लिक्स का नाम तक नहीं सुना होगा वहाँ पर किसी ने। मोबाइल फोन्स हैं, मगर सिर्फ नॉर्थ कोरिया के अंदर कॉल कर सकते हैं। अगर किसी ने भी एक इंटरनेशनल कॉल करने की कोशिश की ना, या किसी तरह बाहर की दुनिया से कॉन्टेक्ट बनाया, सजा सिर्फ एक ही होती है और वो मौत है। सब सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि लोगों को अंधेरे में रखा जा सके। क्योंकि खुद सोचो, अगर तुम्हें कभी ये पता ही ना चले कि एक बेहतर दुनिया भी एग्जिस्ट करती है, तो तुम कभी उसको पाने की कोशिश ही नहीं करोगे ना। यहाँ ऐसे ऐसे लॉज हैं कि जब मैंने इनको पढ़ा ना, तो मैं सर पकड़कर बैठ गया। सिर्फ एक मूवी देखते हुए पकड़े गए ना, तो मौत की सजा। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ सिर्फ सरकार डिसाइड करती है कि तुम्हारी जिंदगी के हर पहलू कैसा होगा, क्या पहनना है, कैसे बाल कटवाने हैं, कौन सी म्यूजिक सुननी है, सब कुछ कंट्रोल किया जाता है यहाँ पर। ये सिर्फ कानून नहीं है, ये एक कैद है जिसमें इंसान सिर्फ एक मशीन की तरह जीता है। यहाँ तक के बाल कटवाने के भी कानून है। नॉर्थ कोरिया में तुम अपनी मर्जी से हेयर कट भी नहीं करवा सकते। सिर्फ 15 हेयर स्टाइल्स मर्दों के लिए और 18 औरतों के लिए अलाउड है। अगर किसी ने इनके अलावा कोई और स्टाइल अपनाया ना, तो तुम समझ लो सरकार के नजर में तुम एक मुजरिम हो। फॉरेन मूवीज देखते पकड़े गए ना, तो मौत पक्की तुम्हारी। अगर किसी ने साउथ कोरियन ड्रामा या हॉलीवुड की मूवी देख ली, तो अंजाम सिर्फ तबाही है। 2021 में एक शख्स को सिर्फ इसलिए फायरिंग स्क्वाड से गोली मार दी गई क्योंकि उसने स्क्विड गेम की कॉपी नॉर्थ कोरिया में स्मगल की थी। यहाँ जीन्स पहनना मना है। आपको ये अजीब लगेगा, मगर सिर्फ जीन्स पहनने पर भी सजा हो सकती है, क्योंकि सरकार कहती है कि जीन्स वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का निशान है, जो बिल्कुल मना है वहाँ पर। अगर कोई जीन्स पहनते हुए पकड़ा गया ना, तो उसका अंजाम लेबर कैंप या और भी बुरा हो सकता है। यहाँ पर एक ऐसी सजा भी है जो 3 नस्लों तक चलती रहती है। सोचो, अगर आपने कोई ऐसी गलती कर दी जो गवर्नमेंट को पसंद नहीं है, तो सिर्फ आप नहीं बल्कि आपके माँ बाप, दादा दादी और आपके बच्चे भी सजा भुगतेंगे। मतलब एक शख्स की गलती पर 3 नस्लों को अजाब भुगतना पड़ेगा। और तो यहाँ पर ना हर रिलीजन मना है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ एक ही गॉड है, जो मैं ऊपर बता चुका हूँ, किम जोंग उन। किसी और मजहब को मानना या सिर्फ एक बाइबल रखना भी मौत की सजा का सबब बन सकते हैं आपके लिए। वहाँ किसी को अपनी मर्जी से पूजा करने का या दुआ मांगने का भी हक नहीं है। वहाँ हर एक बंदे पर ऐसी नजर रखी जाती है कि कोई दिल में भी दुआ नहीं करता कि कहीं ऑफिशियल्स को पता ना चल जाए। देख रहे हो कितना डर फैले हुए वहाँ पर लोगों के बीच। इसका मतलब ये है कि नॉर्थ कोरिया में एक छोटी सी गलती सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आपकी पूरी फैमिली की जिंदगी तबाह कर सकती है। सबसे बड़ा मसला यहाँ पर भूखमरी का है, और भूखे पेट की वजह से भी डेली बेसिस पर दर्जनों जानें जाती रहती हैं और किसी को परवाह भी नहीं है। गवर्नमेंट को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ये वहाँ पर बहुत नॉर्मल है। डेली बेसिस पर लोगों का मरना, कोई इस पर पूछताछ नहीं है वहाँ पर। अब वहाँ नॉर्थ कोरिया के लीडर्स तो ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, मगर आम लोग सिर्फ भूख और गरीबी से ही पूरी जिंदगी लड़ रहे होते हैं। नॉर्थ कोरिया में हर कुछ साल बाद एक डेडली बीमारी आती है जिसमें हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग भूख से मर जाते हैं बेचारे। हालात ये है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए घास, पेड़ों के पत्ते या कीड़े मकोड़े तक खाने पर मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पर एक नॉर्थ कोरियन मैन एक साउथ कोरियन से 3 से 8
सेंटीमीटर छोटा होता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वहाँ प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना मुश्किल है। गवर्नमेंट राशन तो देती है मगर वो काफी नहीं होता, इसलिए लोग ब्लैक मार्केट से छुप छुपाकर खाना खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो या तो जेल या फिर मौत। हालात यहाँ तक बुरे हैं कि सिर्फ आम लोग नहीं बल्कि सोल्जर्स को भी भूख लगी रहती है। नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स तक अक्सर सड़क पर भीख मांगते हुए नजर आते रहते हैं, सिर्फ एक वक्त के खाने के लिए। ये सब सिर्फ एक डिक्टेटरशिप नहीं है बल्कि इंसानियत के खिलाफ होने वाली तशद्दुद भरी एक खौफनाक कहानी है। और तो और यहाँ पर ना कैद खाने या मौत के दरवाजे ऐसे हैं जहाँ से वापस आना नामुमकिन है। नॉर्थ कोरिया दुनिया के सबसे खौफनाक और जालिम जेल्स का घर है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग नॉर्थ कोरिया में लोग इतने तंग पड़ जाते हैं कि मेजॉरिटी तो 1-2 साल में ही अंदर ही खुद को मार देते हैं। वहाँ की जेल्स की हालत बर्दाश्त से बाहर होती है। कितना पेनफुल है ना ये सब, मतलब खुद सोचो, मुझे तो बता कर ही इतनी अजीब थॉट्स आ रही हैं और आप लोग तो सुन रहे हो, आपको कैसी फीलिंग्स आ रही हैं। वहाँ पर अगर किसी ने गवर्नमेंट के खिलाफ एक लफ्ज भी बोल दिया ना, भागने की कोशिश की या सिर्फ एक फॉरेन मूवी देख ली, समझो जिंदगी का अंजाम लिखा जा चुका है उसका। यहाँ अंदर के मंजर किसी जहन्नुम से कम नहीं है। हर वक्त टॉर्चर, कैदियों को हर दिन ऐसे जुल्म का सामना करना पड़ता है जो शायद किसी हॉरर मूवी में भी ना दिखाया जाता हो। यहाँ पर मजदूरी का अजाब भी होता है। अगर आप ना निचले तबके के हो ना तो 16 घंटे या उससे भी ज्यादा आपको वहाँ पर मजदूरी करनी पड़ती है और पैसे वैसे ना होने के बराबर आपको मिलते हैं। कोई दुख दर्द नहीं देखता वहाँ पर उनका, बस काम और सिर्फ काम। लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए घास तक खाने पर मजबूर हैं और जेल में तो मरे हुए चूहों को भी नहीं छोड़ते बेचारे। और जो खुश नसीब लोग इस दुनिया से भागने में कामयाब हो जाते हैं ना, उनका यही कहना है कि ये जमीन पर एक जीती जागती जहन्नुम है। मगर अक्सर लोग इस जहन्नुम से कभी बाहर नहीं निकल पाते। तो अगर आप कभी नॉर्थ कोरिया का सफर करो ना तो जो चीज आपको दिखाई जाएगी ना वो असल नॉर्थ कोरिया नहीं होगा बल्कि सिर्फ एक नाटक होगा। आपका सफर सिर्फ नॉर्थ कोरिया के कैपिटल प्योंगयांग तक ही लिमिटेड होगा, जहाँ की बिल्डिंग्स चमक रही होंगी, यहाँ की गलियां साफ होती हैं और लोग खुश नजर आते हैं क्योंकि वो एरिया थोड़ा एलीट एरिया होता है ना, इसलिए। अगर कोई टूरिस्ट जाएगा ना नॉर्थ कोरिया तो उसे सिर्फ उसी एरिया में घूमने के लिए अलाउ किया जाएगा ताकि वो वापस नॉर्थ कोरिया की एक अच्छी इमेज लेकर जाए और पूरी दुनिया को बताए। नॉर्थ कोरिया के कैपिटल प्योंगयांग में सिर्फ वो लोग रहते हैं जो गवर्नमेंट के वफादार होते हैं। इस सिटी में कई लोग जो सड़कों पर नजर आते हैं ना वो असल में एक्टर्स होते हैं। उनको पे किया जाता है एक्टिंग करने के लिए। उनका काम सिर्फ ये है कि जब कोई गोरा या बाहर के लोग आए ना तो वो हंस कर दिखाएं कि सब नॉर्मल है यहाँ पर। जैसे टूरिस्ट वापस जाते हैं ना ये झूठी दुनिया भी खत्म हो जाती है और असली नॉर्थ कोरिया अपने अंधेरे में डूब जाता है। अब तक हजारों लोग सिर्फ इस वजह से मारे गए हैं क्योंकि उन्होंने नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश की होती है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया से निकलना लगभग नामुमकिन है। बॉर्डर्स पर लैंड माइन्स, इलेक्ट्रिक फेंसेस और स्नैपर शूटर्स तैनात हैं। अगर किसी ने भागने की कोशिश की ना तो या तो गोलियों से उड़ा दिया जाता है या फिर वापस पकड़कर जेल में भेज दिया जाता है जहां मौत उसका इंतजार कर रही होती है। अगर कोई किसी तरह चाइना तक पहुंच भी जाए ना भागता हुआ तो भी उसका बचने के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। चाइना जो नॉर्थ कोरिया का सबसे करीबी दोस्त है, भागने वालों को वापस भेज देते हैं जहां वो कैद, तशद्दुद या सजाए मौत का शिकार होते हैं बेचारे। और तो और वहां से भागना भी आसान नहीं है। भागने वालों के लिए जिंदगी सिर्फ जंगलों में छुपने, 10-10 दिनों तक भूखे रहने और हर पल मौत का डर महसूस करने का नाम है। मगर फिर भी लोग भागते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए आजादी का सपना मौत से भी ताकतवर होता है। और ये भागने वाले तो नॉर्थ कोरिया की पॉपुलेशन में फ्रैक्शंस में होते हैं, वरना वहां तो मेजोरिटी लोगों को पता भी नहीं है कि वो कैद में है बेचारे। नॉर्थ कोरिया सिर्फ एक बंद कंट्री नहीं है बल्कि एक जीते जागती डिस्टोपियन नाइटमेयर है, जहां लोग हर वक्त खौफ में जीते हैं, जहां भूख एक आम चीज है और जहां एक छोटी सी गलती तुम्हारी जिंदगी तबाह कर सकती है। कितना अजीब है ना ये, सच में सोच कर भी मुझे अजीब सी वाइब्स आ रही हैं कि नॉर्थ कोरियन पीपल को खुद नहीं पता कि वो एक धोखे में जी रहे हैं। उनको सिर्फ वही सच दिखाया जाता है जो हुकूमत चाहती है। फिर भी कुछ लोग हैं जो सपना देखने की जुर्रत करते हैं, जो रिस्क लेते हैं, जो भागने की कोशिश करते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब उनको पता है कि वो मर भी सकते हैं। तो इसका जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि कभी कभार ना बेहतर जिंदगी की उम्मीद मौत के खौफ से भी ज्यादा ताकतवर होती है। खैर और सुनो, मुझे और भी कहना है। आप खुद सोचो, अगर आपकी मदर आपसे मोहब्बत ना कर सके, आप अपने दोस्त से दिल की बात ना कह सको, आप अपने आप के लिए मोहब्बत ना फील कर सको, आपको कैसा लगेगा? नॉर्थ कोरिया में जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है। नॉर्थ कोरिया से भागकर जान बचाने वाली योमी पार्क कहती हैं कि यहाँ माँ और बेटे की मोहब्बत, बीवी और शौहर का प्यार, दोस्तों का रिश्ता, हत्ता कि अपनी खुद की इज्जत भी मना है। यहाँ पर सिरे से सिर्फ एक मोहब्बत अलाउड है जो तुम्हारे लीडर के लिए है। कसम से ये सिर्फ एक मुल्क नहीं है, एक जिंदा जहन्नुम है। नॉर्थ कोरिया में 2.5 करोड़ लोग रहते हैं मगर एक भी इंसान आजाद नहीं है यहाँ पर। तुम जो चाहो नहीं पढ़ सकते, जो चाहो नहीं देख सकते। हर टीवी, हर रेडियो सिर्फ हुकूमत का
बयान सुनाता है वहाँ पर। बोर हो जाते होंगे बेचारे बंदे। अगर किसी ने फॉरेन ब्रॉडकास्ट सुन ली तो उसकी सजा तशद्दुद, जेल या मौत भी हो सकती है। ये लोग सिर्फ अपनी हुकूमत की झूठी तारीफ सुनने के लिए मजबूर हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि बाकी दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है। मेरी बस होगी, मैंने बहुत बोल लिया। अल्लाह माफ करे, अल्लाह ही इनके हाल पर रहम फरमाए। मैं तो बस यही कह सकता हूँ कि ये सब सोचकर ही मुझे बहुत नेगेटिव और डेडली थॉट्स आ रही हैं सच में, कि मतलब ये लोग कैसे जी रहे होंगे बेचारे। बाय।